ग्रीष्म अवकाश में कर्मचारी कई सारे ऐसे कार्य हैं जो करते हैं, जैसे कि सर्वे कार्य या फिर विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त करना, इसके अतिरिक्त निर्वाचन ड्यूटी करना। तो कई सारे ऐसे कार्य होते हैं जो ग्रीष्म अवकाश, जो विश्राम अवकाश होता है, इस अवधि में कर्मचारी करते हैं। और विश्राम अवकाश पर किए गए कार्यों पर कर्मचारियों को अर्जित अवकाश की पात्रता होती है, लेकिन जानकारी के अभाव में कर्मचारी अर्जित अवकाश का पूरी तरह से लाभ नहीं ले पाता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कर्मचारियों को अर्जित अवकाश की पात्रता कब होगी और इसके लिए हमारे पास में कौन कौन से दस्तावेज होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो शुरू करें इससे पूर्व बताना चाहेंगे कि आज के वीडियो की संपूर्ण जानकारी मेरे मार्गदर्शक प्रचार आदरणीय श्री दीपक हलवे सर ने हमें दी है। साथ ही आपने बताया कि कर्मचारी जब भी विश्राम अवकाश पर कोई कार्य करें तो इससे संबंधित दस्तावेज हमारे पास में सुरक्षित जरूर रखें, क्योंकि इन दस्तावेजों के आधार पर आपके सेवा पुस्तिका में इसकी एंट्री की जाएगी और इस एंट्री के आधार पर ही जो अर्जित अवकाश है इसका नकदीकरण किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि जो अर्जित अवकाश है इसकी पात्रता कर्मचारियों को कब होती है और इसके लिए हमारे पास में कौन कौन से दस्तावेज होना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं स्क्रीन पर। कर्मचारियों के द्वारा ग्रीष्म अवकाश में जो विश्राम अवकाश है इसमें किए गए कार्यों के एवज में इन्हें अर्जित अवकाश देने के संबंध में वित्त विभाग के द्वारा 13 अगस्त 2008 को एक आदेश जारी कर दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि यदि कोई कर्मचारी विश्राम अवकाश में अतिरिक्त कोई कार्य करते हैं तो इन्हें अर्जित अवकाश की पात्रता होगी। साथ ही डीपीआई के द्वारा भी आदेश जारी किया गया था, जैसे आप देख सकते हैं, जो कि 20 अप्रैल 2016 को जारी किया गया, जिसका विषय है विश्राम अवकाश विभाग में कार्यरत शैक्षणिक संवर्गों को अवकाश सुविधा विषयक। अर्थात इसमें बताया गया था कि यदि कोई कर्मचारी विश्राम अवकाश में, जो ग्रीष्म अवकाश होते हैं, ऐसी अवधि में अतिरिक्त कार्य करते हैं तब इन्हें अर्जित अवकाश की पात्रता होगी। अब अर्जित अवकाश की जो पात्रता है वो किन कर्मचारियों को होगी और किस परिस्थिति में अर्जित अवकाश कर्मचारियों को प्राप्त हो सकता है। जैसे एक उदाहरण से हम समझते हैं कि ग्रीष्म अवकाश में जो विश्राम अवकाश है इस अवधि में कर्मचारी कोई विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं या सर्वे का कार्य कर रहे हैं या फिर निर्वाचन ड्यूटी में लगे हुए हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम कि विभागीय प्रशिक्षण ग्रीष्म अवकाश में कर्मचारी प्राप्त कर रहे हैं। अब जब प्रशिक्षण का आपको आदेश प्राप्त हुआ तो इसमें केवल प्रशिक्षण की डेट आपको दी रहेगी और आपको उपस्थिति के संबंध में इसमें निर्देशित किया जाएगा। इस आदेश में, मैक्सिमम आदेश में ऐसा होता है कि कहीं भी उल्लेख नहीं होता कि कर्मचारी को इस अवधि का अर्जित अवकाश मान किया जाएगा। अब अर्जित अवकाश मान करने के लिए जैसे प्रशिक्षण प्रारंभ होते हैं तो इसके पूर्व जिला कलेक्टर या फिर जो सक्षम अधिकारी हैं इनके द्वारा अर्जित अवकाश पात्रता के संबंध में आदेश अनुमोदन होना जरूरी है, तभी अर्जित अवकाश की पात्रता कर्मचारियों को होगी। क्योंकि जब अर्जित अवकाश का नकदीकरण किया जाता है तो इसमें कुछ दस्तावेजों का होना जरूरी है, जिसमें सर्विस बुक में इसकी एंट्री होना अनिवार्य होता है। आइए देखते हैं कि अर्जित अवकाश के लिए कौन कौन से दस्तावेज होना जरूरी है। जैसे इस संबंध में आदेश भी जारी किया गया था और यदि हम देखें तो जिला शिक्षा अधिकारी शाजापुर का एक आदेश है जिसमें बताया गया है, जैसे इसमें बताया गया कि मात्र ड्यूटी पर आहूत करने के प्रकरण में उन्हें ड्यूटी पर आहूत करने के अधिकार नहीं है। अर्थात कर्मचारियों को ड्यूटी पर एकदम से बुलाने का अधिकार नहीं है। अब ड्यूटी पर बुलाने के अधिकार केवल सक्षम अधिकारी या फिर जिला कलेक्टर के पास में होते हैं ग्रीष्म अवकाश या फिर जो विश्राम अवकाश है ऐसी अवधि में। अतः निकट भविष्य में यदि किसी लोक सेवक को विश्राम अवकाश में ड्यूटी पर आहूत करना हो तो पहले सक्षम अधिकारी, कलेक्टर अथवा विभाग अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त करें, इसके पश्चात ही ड्यूटी पर आहूत करें। अर्थात विश्राम अवकाश पर यदि कर्मचारी की किसी प्रकार की कोई ड्यूटी लगाई जाती है या प्रशिक्षण दिया जाता है तो पहले जो सक्षम अधिकारी हैं अर्थात कलेक्टर या फिर विभाग अध्यक्ष, इनसे अनुमोदन अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें। इसके पश्चात ही जो प्रशिक्षण है या फिर ड्यूटी है इन्हें कर्मचारियों की लगाई जाए। अब जनरली होता है कि प्रशिक्षण या फिर ड्यूटी लगा देते हैं लेकिन अनुमोदन नहीं लिया जाता, तो बाद में भी जिनके द्वारा ड्यूटी लगाई जा रही है उनके द्वारा अपने विभाग अध्यक्ष को एक नोट शीट संबंधित कर्मचारियों की सूची के साथ में प्रेषित की जा सकती है, जहां अनुमोदन के लिए जो विभाग अध्यक्ष हैं वो जिला कलेक्टर को इस नोट शीट को प्रेषित कर देंगे। इसके पश्चात पात्रता, जो अर्जित अवकाश की पात्रता है, इसका आदेश कलेक्टर या फिर विभाग अध्यक्ष के द्वारा जारी कर दिया जाएगा और कर्मचारी अर्जित अवकाश की जो पात्रता है इसका लाभ ले सकते हैं।
अब कर्मचारियों की सेवा अवधि के दौरान जितने अर्जित अवकाश कलेक्ट होते हैं इसका नकदीकरण भी सेवानिवृत्ति के समय किया जाता है। और सेवानिवृत्ति के समय जब नकदीकरण किया जाता है तो कुछ दस्तावेज की जांच की जाती है, जैसे सर्विस बुक में जो एंट्री हुई है इसकी जांच की जाती है। तो सर्विस बुक में एंट्री करते समय कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहले जो दस्तावेज इसमें लगेगा, आहूत करने वाले आदेश की सत्यापित छाया प्रति, अर्थात जो भी ड्यूटी आपने ग्रीष्म अवकाश में किया है उसके आदेश की सत्यापित छाया प्रति जो फोटोकॉपी है वो आपको लगेगी। इसके पश्चात संबंधित लोक सेवक द्वारा कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया उपस्थिति प्रतिवेदन, अर्थात जब आप कार्यस्थल पर पहुंचे तो इसका उपस्थिति प्रतिवेदन आपको लगेगा। इसके पश्चात संबंधित को जारी कार्य मुक्ति आदेश की छाया प्रति, अर्थात आपने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया या फिर जो भी ग्रीष्म अवकाश में आपने ड्यूटी किया है और कार्य पूरा हो जाने के उपरांत आपको जो कार्य मुक्ति आदेश प्राप्त होगा इसकी छाया प्रति आपको लगेगी। अब यदि आपके पास में कर्तव्य स्थल का जो उपस्थिति प्रतिवेदन है वो नहीं है, साथ ही कार्य मुक्ति आदेश की छाया प्रति भी नहीं है, तब ऐसी परिस्थिति में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होकर कार्य समाप्ति तक उपस्थिति दिवस का संबंधित सक्षम अधिकारी का प्रमाणीकरण भी इसमें चल जाएगा। इसके उपरांत पात्रता आदेश की सत्यापित छाया प्रति, अर्थात जो जिला कलेक्टर हैं अथवा जो विभाग अध्यक्ष हैं इनका पात्रता आदेश इसमें होना जरूरी है। इस प्रकार यदि कोई कर्मचारी ग्रीष्म अवकाश में या फिर जो विश्राम अवकाश है इसमें अतिरिक्त कोई कार्य करते हैं तब इन्हें अर्जित अवकाश की पात्रता होगी और इसकी एंट्री के लिए कर्मचारियों के पास में इन दस्तावेजों का होना जरूरी है। जैसे ही सेवा पुस्तिका में इन जानकारियों को अंकित कर दिया जाएगा तो अर्जित अवकाश के नकदीकरण में ज्यादा समस्याओं का सामना कर्मचारियों को नहीं करना पड़ेगा। साथ ही इसमें बता दें कि आपको वित्त विभाग, लोक शिक्षण संचालनालय एवं अर्जित अवकाश के संबंध में जो अन्य आदेश हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिसमें जो लिंक दी गई है इस पर क्लिक करके आप बहुत ही आसानी से इन आदेशों को डाउनलोड कर सकते हैं। ये थी अर्जित अवकाश के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।